Hello students, welcome back and let's continue our journey. Lifeline of Indian economy. We have done about railways and roadways. So the next topic is pipelines. Oh, इसमें क्या transportation होता है? So just find out the answer. आपका आंसर का एक part done. Natural gas, water and what? Crude oil. Can you transport a solid through pipeline? Yes, you can by making it as a slurry. Especially Kudremukh, there is a mine. It's in Karnataka. Iron ore in slurry form from Kudremukh reaches to Mangalore and from Mangalore it goes to जापान. तो आप एक चीज याद रखिए कि आपको पाइपलाइन से आप क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करते हो. स्पेशली पाइपलाइंस जो हैं यू कैन लाई डाउन देम एनीवेयर, अंडरग्राउंड, अंडर वाटर, ओवर हिली टेरेन, एनीवेयर. तो ये आपका सबसे मेरिटोरियस पॉइंट है कि आप कहीं पे भी पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. और ट्रांसपोर्ट वाटर, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस एज वेल एज सॉलिड. तो ये आपका हो जाता है कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है. देन सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. फिर ड्रॉबैक्स क्या होंगे, फाइंड आउट कि ड्रॉबैक्स क्या है. आई एम जस्ट गिविंग यू वन पॉइंट विच इज एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई. ये पॉइंट आप सब में यूज कर सकते हो. अब आ जाते हैं पाइपलाइन पे. तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन विच आई सेड इट्स इन वेरी हाई. तो सेकेंड थिंग ड्रॉबैक का क्या होगा पाइपलाइंस का. सी हियर डिटेक्शन ऑफ लीक एंड देन रिपेयरिंग बिकम्स अगेन अ टीडियस वर्क. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि ये कैसे डिटेक्ट करना है. डिटेक्ट करने के बाद जब उसको रिपेयर करते हो तो वो एक्सपेंसिव भी होता है और वो टीडियस भी है. थर्ड ड्रॉबैक क्या होगा, सैबोटेज. प्लीज यूज द वर्ड सैबोटेज. दे आर इजीली, वी कैन इजीली सैबोटेज पाइपलाइंस. मतलब जानबूझकर हम इन्हें कभी भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई दफ़ा आपने देखा होगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, अगर वहाँ से पाइपलाइन है तो कोई ना कोई वाटर पाइपलाइन के स्क्रूज जो है वो ढीले कर देता है या तोड़ देता है और फिर वहाँ से वो पानी को वो लोग जो है वो आप चुराते हैं या वेस्ट करते हैं. यू कैन यूज़ एनीथिंग. तो सैबोटेज इज ईजिली पॉसिबल हियर. तो ये इनका ड्रॉबैक है. तो मेरिट और डीमेरिट पाइपलाइंस का आप वैसे याद रखना. अब आते हैं कि इंडिया में पाइपलाइंस कौन सी हैं, मेजर रूट्स कौन से हैं. 3 major pipelines are there and you need to remember these 3. The first one is from Assam to Kanpur. Assam, Digboi. So from here till Kanpur you have this first route. The second route is from Salaya in Gujarat to Jalandhar. This is the second route. ये पाइपलाइन है. अब यहाँ से गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, नेचुरल गैस, ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है. ये इन दोनों का ही है ज़्यादा. सॉलिड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. इन तीनों में सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. Then the third one is from Hazira which is near Surat in Gujarat to Jagdishpur in UP. अब ये जो 3 पाइपलाइन है आपके, ये 3 नेशनल पाइपलाइन मान लीजिए और मैप मार्किंग में दे कैन बी देयर. सो आई विल शो यू ऑन द मैप. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जो आपका यहाँ पे आप रेड में देख रहे हो. यहाँ पर वो रेड में फर्स्ट है. हमने जो पढ़ा है वो है फर्स्ट पाइपलाइन फ्रॉम आसाम. तो दिस इज दिग्बोय connecting to Kanpur. ठीक है. अब you are seeing there is a branch coming out from here, the point number 3 to point number 5. So point number 5 is Haldia. Point number 3 is Barauni. So the pipeline is, it start from Digboi to Noonmati, then comes to Baruni, reaches to Kanpur. From Baruni it goes down to Haldia. ये linked है, ये T shape है. आप T shape याद रखना तो मैप में आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा. तो दिस इज योर फर्स्ट पाइपलाइन. नाउ आते हैं हम सेकंड वाले पे. सलाया, दिस इज हियर एट जामनगर, जो रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से. नाउ गोज टू जलंधर. जलंधर इज दिस वन. नाउ आपको बीच के रूट याद रखने हैं तो बीच के शहरों के नाम रखने हैं. इट गोज फ्रॉम मथुरा टू जयपुर. तो ये मथुरा है यहाँ पर. ये एशिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी में से एक है. नाउ वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है क्योंकि जामनगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है. एंड देन यू हैव मथुरा. तो वी नीड टू बी वेरी प्राउड. हमारा पेट्रोल कंजम्पशन जो है बहुत हाई है. 2 बड़ी बड़ी रिफाइनरी है हमारे पास. स्टिल वी आर एक्चुअली इम्पोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड पेट्रोल फ्रॉम आउटसाइड. तो ये आपका सेकेंड है. थर्ड फ्रॉम हजीरा टू जगदीशपुर. नाउ सी दिस इज हजीरा
here it is Jagdishpur. So they are saying Hazira, Jagdishpur, Vijaypur, HVJ. So this is Hazira, this is Vijaypur, this is Jagdishpur. Please, this is Jagdishpur in UP. अब ये आपके 3 लाइन हो गए. बीच में इन्होंने बताया कि ये एक बबराला तक जाता है और एक कोटा तक जाता है. आपको ये 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छे, बट HVJ तो आता ही है. और आप प्रीवियस चैप्टर में भी आप इनके बारे में पढ़ोगे, जब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस पढ़ोगे तब भी. तो दिस इज द मैप, इंपॉर्टेंट वन. मूविंग अहेड टू वाटरवे. नाउ सी, वाटरवे एज वी से देयर आर ऑफ 2 टाइप. इनिशियली हमने पढ़ा था, तो एक होता है इनलैंड, एक होता है ओवरसीज. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनलैंड वाटरवे, दे आर इन रिवर्स. व्हेन वी यूज आवर रिवर्स, आर डैम्स, रिजर्वायर्स, तो वो हो गया इनलैंड. ओवरसीज होता है इंटरनेशनल, जो पोर्ट्स के थ्रू होता है. तो हम बात करेंगे मेरिट की और डीमेरिट की. हमेशा आपको मेरिट और डीमेरिट पे ज़्यादा फोकस करना है. तो वाटरवे का मेरिट क्या है? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एकदम सस्ता कंपेयर टू रेस्ट ऑल. पर ज़्यादा इस्तेमाल क्या होगा फिर? यू हैव बीन यूजिंग दिस सिंस लॉन्ग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स. सबसे ज़्यादा वजनदार सामान आप इसी से ले जा सकते हो. फ्यूल एफिशिएंट. क्यों? क्योंकि ओशन है तो फ्रिक्शन बहुत कम है, इसके वजह से फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है. और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. बहुत ज़्यादा हमें ना तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, ना लैंड डिग्रेडेशन होता है. हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है इफ देयर इज एन ऑयल स्पिल, बट देन वो सब में ही होता है. तो हम थोड़ा लार्जर पार्ट को लेंगे. नाउ आई विल आस्क यू डीमेरिट्स. तो वाटरवे का डीमेरिट्स आपके हिसाब से क्या होगा? चीपेस्ट है तो स्लो है. कैन यू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब हो जाते हैं सामान है? नो, यू कैन नॉट. एंड इट्स नॉट अ कंफर्टेबल जर्नी एक्चुअली. बहुत ज़्यादा लोगों को सी सिकनेस एंड ऑल दिस की शिकायतें इसमें होती है. तो सबसे कम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड ऑल ये यूज़ होता है. येस, नाउ दे आर कमिंग विद क्रूज एंड ऑल, बट वो लग्जरीज होते हैं एंड दैट इज़ फॉर टूरिज्म. तो वो कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. तो ये आप ड्रॉबैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड अदर्स. तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आ गया और मेंटेनेंस का. अब हम बात करेंगे हमारे पोर्ट्स के बारे में. तो इंडिया में वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स. अब इन मेजर पोर्ट्स के बारे में वो आपसे पूछेंगे मैप मार्किंग में, या फिर सिंपली यू हैव टू राइट देयर नेम्स. सो लेट मी बिगिन कि मेजर पोर्ट्स कौन से हैं. फर्स्ट वी हैव कांडला. नाउ कांडला इज इन गुजरात, कच्छ रीजन, एंड दिस इज द फर्स्ट पोर्ट वी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो क्वेश्चन आता है व्हाई? बिकॉज कराची वेंट टू पाकिस्तान. कराची पाकिस्तान चला गया तो हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज द ट्रैफिक. वाटरवे ट्रैफिक इंक्रीज्ड एट बॉम्बे. To reduce the traffic from Bombay, we came up with Kandla. And Kandla is one big major port. Let's move to Mumbai or Bombay. Biggest port in our country is Bombay. But they have come up with the next port. आपको एक बड़ी अजीब सी फैक्ट शेयर करता हूँ, मतलब अच्छी सी फैक्ट शेयर करता हूँ. Bombay is the only city in our country with 2 international airport and 2 international ports. दुनिया में बहुत ही कम ऐसे शहर हैं जहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 पोर्ट्स होते हैं. तो JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इज द न्यू पोर्ट which they have come up, the most sophisticated and the upgraded and updated port we have, or largest in our country. Moving ahead from Bombay, we go to Goa. So the next port is in Goa. It is Marmagao. ये हमारी गोवा में है. यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? हम ज़्यादातर कोल और आयरन ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं. और ये सब चीज़ें जाती कहाँ हैं? ये ज़्यादातर जापान जाती हैं. देन आई मूव अहेड एंड रीच अप टू मैंगलोर. कर्नाटका में हमारी पोर्ट है न्यू मैंगलोर या फिर मैंगलोर. हमने बात की थी ना, फ्रॉम कुद्रेमुख आयरन ओर इन स्लरी फॉर्म्स थ्रू पाइपलाइंस रीचेस अप टू दिस पोर्ट एंड देन रीचेस टू वेयर? इट गोज टू जापान. So moving ahead down south on the west coast, we go to Kochi, Kerala. So Kochi or Ernakulam is the other port. ये lagoon port है. Now let's take a U-turn and move to the eastern coast, down south, extreme down south in Tamil Nadu. We have Tuticorin.
Then again moving ahead and remaining in Tamil Nadu, we have one of the oldest port of India, or the oldest port in India, the Madras, Chennai. Now when I say port, it's not an airport, we're talking about the seaports. Moving ahead, and now we are reaching into Andhra Pradesh, we have Visakhapatnam. Now Visakhapatnam is the deepest landlocked port in India, and it is one of the most natural port. Now moving ahead from Visakhapatnam, in Orissa we have Paradip, and then from Paradip we go little ahead and keep moving to the coast of India, we reach to Haldia. Now Haldia is one of the new port which has come across because Kolkata or Calcutta was the old riverine port. तो अब ये आपके सारे पोर्ट हैं. देखिए, look into the map and then you will understand these ports. So I remain on the west coast. Let's begin from the west coast. So you have Kandla, Mumbai JNPT, Marmagua, New Mangalore or Mangalore, and then you have this Cochin. Now coming to the east coast, we have Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Kolkata. Here you have Haldia. See, how I remember is, I just keep one thing in mind, a sandwich, which is between Kandla and Kochi. Here the Cochin spelling is C-O-C-H-I-N, but this is Kochi. So between 2K on the west coast, you have 3 layers of M, masala. So one is Mumbai, Marmagua, Mangalore. That's the way to remember the ports on the west coast. Now east coast mein we don't have any sandwich. Just remember Kolkata, one of the very old city, one of the old port. Again the oldest port Chennai, so you can have CC. And then you have T, Tuticorin, last one. Between them you have Paradip and Visakhapatnam, one of the most natural port in India and the deepest one. Most of these ports use to send iron ore from them to the eastern part. Now east when I talk about, it's Japan. ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, एक तीर से 2 शिकार करो. ये डिटेल है जो मैं आपको आयरन ओर की बता रहा हूँ, वो आपको मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में है. तो 2 चीज़ें हो गई. नाउ गोइंग अहेड, जब पोर्ट्स हमने सारे कर लिए हैं, तब आते हैं इनलैंड वाटरवे पे. नाउ इनलैंड में आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन 2 मैप जस्ट टू मेक इट एंड गिव यू अ लिटिल मोर क्लैरिटी. इनलैंड में रिवराइन है. सो शेयरिंग अ फैक्ट, द बिजिएस्ट riverine or the busiest river in terms of transportation is Saint Lawrence in Canada, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है. Then Europe में you have Rhine and India में the busiest and the longest waterway inland is the Ganges. तो इसे नेशनल वाटरवे हाईवे भी कहते हैं या नेशनल हाईवे वाटरवे भी कहते हैं. Now from Haldia till कानपुर और इलाहाबाद यू हैव इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन. ये बहुत डीप हो गया. देखिए यहाँ पे इलाहाबाद है, दिस द डार्क लाइन हियर फ्रॉम हल्दिया. तो डाउन अक्रॉस फ्रॉम हुगली यू रीच अप टू गैंजेस, फ्रॉम पटना टिल इलाहाबाद यू रीच. अर्लियर इट वाज टिल कानपुर, बट अब इलाहाबाद तक की जो है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. दिस इज योर नेशनल वाटरवे नंबर 1. अराउंड 1620 किलोमीटर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये कवर होता है. देन गोइंग टू नेशनल वाटरवे 2, जो दूसरी सबसे बड़ी और माइटी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा. सो अगेन जो वाटरवे 2 है वो ब्रह्मपुत्रा है और वो स्टार्ट होता है दिब्रू से लेके सादिया तक. एक चीज और बता दूं आपको, वी डू यूज दिस थिंग फ्रॉम हल्दिया, देन फ्रॉम हियर इन बांग्लादेश दिस थिंग continued, but problem is the border. So that's the reason why we do not use it. We use only internally. तो पूरी तरीके से यूज नहीं होता है. अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से गांजेस के थ्रू करते हैं तो दे डोंट मीट हियर, दे मीट इन बांग्लादेश. इसीलिए विद इन आसाम है ये, और विद इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में द ट्रांसपोर्टेशन इज बिटवीन धुब्रू टू सादिया. This is your waterway number 2. Now we come to 3. Backwaters of Kerala. बस simple answer. Right, backwaters of Kerala, Kollam to Kottapuram. These are the canals which they have made or backwaters they use for internal transportation. ये हमारा 4 है, 3 है. Then 4 you come to Godavari Krishna canal. Now ये जो हैं canals जो बने हैं ये सारे डेल्टिक रीजन में हैं, उससे ज़्यादा डीपर ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं. एंड द रिजर्वायर आर यूज टू जस्ट कनेक्ट द एरिया अक्रॉस देयर व्हाट यू कॉल द बैंक्स. आपको सिर्फ 1 2 3 ही याद रखने हैं. तो ये इनलैंड वाटरवेज हैं. लेट्स मूव अहेड and talk about airway. The fastest mode of transportation. Why? Because the triple refined petrol is used, the white petrol is used, and then that's why it is expensive.
तो एक्सपेंसिव जो होगा वो ड्रॉबैक में आ जाएगा, फास्टेस्ट जो होगा वो आपका मेरिट में आ जाएगा। और अगर डीमेरिट की बात करें तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव, याद रखिए। तो ये आपके ड्रॉबैक्स हैं। और मेरिट्स में क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। तो आप वो चीज़ें याद रखिए, मेरिट डीमेरिट हो जाते हैं। अब सी दे आर टॉकिंग अबाउट the northeastern region here. Now, northeastern region you have a hilly terrain, so railways and roadways are little limited. So their transportation is done by helicopter. So Pawan Hans is one of the service provider here. Pawan Hans Helicopter Limited. They provide service to oil and natural gas ONGC. You remember from the west coast of Mumbai, you have something called Sagar Samrat, where the drilling is done for the oil. So ये बहुत regular services वो provide करते हैं. Then Air India and Indian Airlines are two air service provider which we have within our country. So they will be asking you in map about the airports. So let's play a little guesswork here. So we are on to our capital. Where is the capital? Yeah, it's heart and exactly located in the heart of our country. So here we have New Delhi. They'll ask you the name of the airport. Now the New Delhi airport is Indira Gandhi International Airport. Earlier it was Palam Airport. Now nobody is going to ask you the earlier name. Moving ahead to the east part, we have one of the biggest airports in our country and the busiest one, Kolkata or Calcutta. So the earlier name was Dum Dum Airport. A very interesting name. I used to like the name Dum Dum. Now the airport is, yes, who is the most famous personality from this part? There are many, but nobody greater than Netaji Subhash Chandra Bose. So नाम उनके ऊपर है. Moving down to Chennai, you have Meenambakkam. This is Chennai. And then if I go to Trivandrum or Trivandrum, here it is Trivandrum International Airport. Going to Mumbai, the busiest airport in our country, Chhatrapati Shivaji Maharaj. And then we have airports in Hyderabad, Rajiv Gandhi International Airport. In Ahmedabad, again name on the most famous personality from this part after Gandhi ji, Sardar Vallabhbhai Patel. And then when I come to Bangalore, Kempegowda International Airport. And when I go to the extreme north part, we have Amritsar, Raja Sansi. तो एयरपोर्ट के नाम वो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं और मैप मार्किंग में पूछ सकते हैं.